अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूम मिलगा। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और जितनी भी हो सकता है अपने से नीचे वाले तबके में, अपने ख़ानदान में दूसरों की मदद करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को बहुत ये अमल पसंद है, इंसानियत की खिदमत करना, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको नवाजेगी भी सही। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूँ PIA के बारे में। तो अखबारी इश्तिहारात में PIA न्यूज़ कवरेज कमीशन के ख़रीद के लिए बोली तलब कर ली गई है। 3 मई को बोली होगी और इंशाअल्लाह आपका PIA कल भी कैप हो सकता है और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और दूसरी खबर यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, तो कल मॉनेटरी पॉलिसी और हो सकता है कि कल 0.5 बेसिक पॉइंट से 1 बेसिक पॉइंट तक मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक कम कर दे। इंशाअल्लाह ये भी बहुत अच्छी खबर है और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। दूसरे नंबर पर अच्छी खबर ये है कि मुनाफा बख्श 5 पावर कंपनियों के निजकारी का प्लान तैयार कर लिया गया है और उनमें आप कल भी पावर सेक्टर आपका सेव है। पावर सेक्टर में जो बंदा काम करना चाहता है, हब पावर, LPL और NCPL और जो भी पावर कंपनी में है काम करना चाहते हैं, तो वो पावर कंपनियां आपकी ठीक है इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। इसको भी प्राइवेट करने की तैयारी ज़ेरे गौर है। और दूसरे नंबर पर इसहाक डार की डिप्टी वज़ीर आज़म का नोटिफिकेशन भी आज जारी हो चुका है और इसके साथ इंशाल्लाह कल हास्कोल की भी न्यूज़ है, अनाउंसमेंट है, और कल हास्कोल भी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिविडेंड देके जाएगा अतर अली साहब, और हास्कोल फ्लाई की तरफ जा रहा है और पावर सेक्टर भी फ्लाई की तरफ जा रहा है। अतर साहब आपको इससे मुखातिब हूँ मैं, तो इंशाल्लाह कल हास्कोल कैप भी हो सकता है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। कल प्री ओपनिंग में ही इसका नोटिफिकेशन भी इशू हो जाएगा और अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। इसके अलावा दीवान फ़ारूक मोटर के हवाले से मैंने कल ऊपर एक वीडियो भी बना दी है, नीचे पड़ी हुई है वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लें। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी और दीवान फ़ारूक मोटर भी आपका 45 रुपये की तरफ गामज़न हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये अपनी नई हाइब्रिड गाड़ी भी बना रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और इसके साथ साथ होंडा कार भी ऊपर की तरफ रवाना हुआ है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। एक भाई ने, चौधरी साहब ने पूछा है कि यूनिटी के बारे में, आसिफ अली साहब ने, तो यूनिटी आपका इंशाल्लाह बेहतर है, आप परेशान हो, यूनिटी में घबराहट नहीं है। अब यूनिटी की भी बारी आएगी इंशाल्लाह। जो एटम नहीं चले, आप सब एटमों की इंशाल्लाह बारी आने वाली है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी, तो यूनिटी को भी आप फोकस रख सकते हैं और यूनिटी बेहतरीन आइटम है, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके साथ साथ बहुत से बंदों के पास FFL भी पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह FFL भी बेहतर लगता है। अब आते हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के दौरे की तरफ। तो प्राइम मिनिस्टर के दौरे में जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले तो IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जोलियूस की साथ मुलाकात भी की है और उन्होंने ये भी कहा कि IMF के साथ जो उन्होंने किस्त शाया की थी 3 अरब की, उसके भी हम मशकूर हैं। वज़ीर आज़म साहब ने शुक्रिया अदा भी किया और IMF की MD को पाकिस्तान आने की दावत भी दी है, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। और दूसरे नंबर पर कल पाकिस्तान IMF के बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इजलास भी है, उसमें 1.1 अरब रुपये की किस्त जारी करने का फैसला भी किया जाएगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए और काफ़ी कंपनियों के रिज़ल्ट भी हैं, उसमें एयरलिंक के भी रिज़ल्ट हैं, दीवान फ़ारूक मोटर के भी रिज़ल्ट हैं, हास्कोल के भी रिज़ल्ट हैं, और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आपको पता ही है, इस वक्त सऊदी अरब के दौरे के ऊपर है और शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर बरज़ाए सनत से अलग-अलग मुलाकातें भी की हैं सऊदी अरब में, और सरमायाकारी की मज़ीद मौके तलाश करने के लिए भी मुलाकात पर इत्तफाक हुआ है। और इंशाल्लाह आइंदा माह जो सऊदी अरब का वफ़द है वो भी पाकिस्तान का दौरा करेगा और उसमें जनाब पाकिस्तान IMF के डायरेक्टर को उन्होंने दौरा भी दी है, दावत भी दिया पाकिस्तान आने की, और 4 मुख्तलिफ मनसूबों के ऊपर भी पेशरफ्त हुई है। और आइंदा प्रोग्राम में पाकिस्तानी मईशत को मुश्किलात का जो सामना है वो भी बताया है MD IMF को, और कम आमदनी वाले ममालिक के हालात ख़राब हो रहे हैं, उन्होंने ये बयान भी जारी किया और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की भरपूर ताउन करेंगे। और वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी इत्तफाक किया है नए प्रोग्राम के लिए,
जो पाकिस्तान को दरकार है। IMF की तरफ से पाकिस्तान इस्लाहात की तरफ जा रहा है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब पाकिस्तान को इस वक्त बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की जानिब बढ़ने की सोच रहा है। हम सबसे बड़ा चैलेंज जो है मुल्क की मईशत को संभालना है। 10 खरब रुपए का काश हमारा बजट सालाना आमदनी तकरीबन 9.4 खरब के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में गैर ख़वातीन इमदादी रकम दी जाए, और ये भी वज़ीर ख़जाना का बयान अभी आ रहा है। और इसके अलावा कुवैत के डेलीगेशन अमीर जो है कुवैत के, उनकी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है और उन्होंने भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है, दावत दी है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल ये थी न्यूज़ें। और कल IMF के बोर्ड का इजलास है, किस्सा मुख्तसर है। और दूसरे नंबर पर जो नेक्स्ट प्रोग्राम है IMF का लेने के ऊपर, उसके ऊपर भी इत्तफाक हो चुका है और MD से भी मुलाकात हो चुकी है। सऊदी अरब भी कह रहा है कि हम पाकिस्तान में मादनियात में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़राअत में और तवानाई में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये भी अच्छी खबर है। हाउसकॉल के अलावा हवाले से भी अच्छी खबर है। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए भी, आपके लिए भी और हमारे भी बताए हुए सेक्टर में काम करें। बाकी अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। किस्सा मुख्तसर है भाई, पावर सेक्टर आपका सेव है, ऑटो सेक्टर सेव है, और इंशाल्लाह ये जो अभी सऊदी अरब गए हुए हैं, इंशाल्लाह सबसे पहले तो PIA के भी हम प्राइवेट कर देंगे अल्लाह ताला के हुक्म से, और उसके बाद इंशाल्लाह कल PIA को भी पर लगेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से, हाउसकॉल को भी पर लगेंगे, और पावर सेक्टर भी कल के दिन में मुझे अच्छा लगता है। आपको कैपको, LPL, NCPL और ये भी प्राइवेट होने की तरफ जाना है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो दोस्तों ने टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है, तो इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी भी बेहतर लगता है। और कल ODC PPL भी आपका परफॉर्म करेगा, और ऑटो सेक्टर में होंडा कार ख़ास तौर पर और दीवान फरूख मोटर परफॉर्मेंस करते हुए आपको नजर आएंगे अल्लाह ताला के हुक्म से, और अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। तो दोस्तों इसके ऊपर फोकस रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। और दूसरे नंबर पर दोस्तों कल सीमेंट सेक्टर भी, अगर कल शाम को मॉनेटरी पॉलिसी है और कोशिश है कि मॉनेटरी पॉलिसी कम हो जाएगी 1 से 0 पॉइंट बेसिक पॉइंट में, तो उसकी वजह से मुझे अच्छा लगता है DG खान सीमेंट, पायनियर, मैपल लीफ, चराट। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप स्टील सेक्टर लवर हजरात हैं तो स्टील सेक्टर भी मुझे अच्छा लगता है, उसमें INL और आयशा स्टील इत्तफाक, और ये भी अच्छा लगता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कम हो जाएगी तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने में आएगा। इसके अलावा दोस्तों कल एयरलिंक की मीटिंग है और एयरलिंक की अनाउंसमेंट अच्छी आ रही है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। एयरलिंक में इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। दूसरे नंबर पर फर्टिलाइज़र सेक्टर है, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर मुझे सारे का सारा VIP लग रहा है, ख़ास तौर पर FFBL और EFED, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह एग्रो केमिकल भी और एग्रो बिकने भी जा रहा है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। ये हो गया फार्मा सेक्टर। और इसके अलावा अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। यूनिटी जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है पड़ा रहने दें, उसमें घबराए नहीं। और कल एयरलिंक में आपने स्टॉप लॉस भी लगा के रखना है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। तो कुछ लोगों ने सरले के बारे में मुझसे पूछा है, तो सरले इंशाल्लाह आपका 75 रुपये में बिकेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा और थोड़ा सा रखना पड़ेगा, घबराना नहीं है सरले में इंशाल्लाह। जुम्मे वाले दिन मार्केट का जो हाई लगा है वो 72,862 का लगा है, और जो लो लगा है 71,764 का लगा है। 72,442 के ऊपर मार्केट बंद हुई है। 771 पॉइंट इजाफे के साथ 540 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और अब आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, कल का दिन इंशाल्लाह सबसे पहले तो आप हाफ पावर पे नज़र रखिएगा, और उसके बाद छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, बड़े गंदारे पे ज़्यादा नज़र रखनी है, होंडा कार के ऊपर नज़र रखनी है, और जिन हाउसकॉल के ऊपर नज़र रखनी है, और एयरलिंक के ऊपर नज़र रखनी है, और अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और TUMCL जिन लोगों ने पूछा है, TUMCL होल्ड रखो, 45 रुपये का टारगेट आ रहा है इसका, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और DG खान, पायनियर, मैपल लीफ, चराट, इसको भी अभी आप होल्ड रखें। DG का टारगेट वो 90 रुपये है, और पायनियर का टारगेट इंशाल्लाह 170 रुपये है, और चराट का टारगेट 200 रुपये है, तो इसको भी अभी आप होल्ड रखें लॉन्ग टर्म के लिए। और इसके साथ अटक सीमेंट मैंने लोगों को दिलवाया है 100 रुपये में, 101 में और 104 में। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाई की आप बिल्कुल ना घबराएं, इंशाल्लाह ये हफ्ता आपका अटक सीमेंट का भी होगा और तमाम सीमेंट सेक्टर का होगा इंशाल्लाह। कल का दिन एहतियात से काम करें, मार्केट बढ़ती है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, या अगर आप होल्ड रखना चाहते हैं तो हमारे आइटमों में जो भी होगा प्लानिंग मैं अपने VIP ग्रुप में आपको बताऊँगा। और इसके अलावा इस्लामी
बैंकों के सरबराह से भी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है और ये भी इंशाल्लाह पॉजिटिव न्यूज़ होगी, अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। और इसके अलावा दोस्तों TRG आपका 68 तक टच कर सकता है, इसमें भी आप होल्ड रखें। AVN को होल्ड रखें, AVN कल बाइंग बनती है 58 रुपये 10 रुपये और 10 पैसे और 57 रुपये 70 पैसे तक, और TRG की 69 पूरे में बाइंग बनती है और इसको भी होल्ड रखें, और 70 में भी बाइंग बनती है अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा कल नेट सोल में भी बाइंग बनती है, अगर आप नेट सोल में काम करना चाहते हैं तो 127 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और होल्ड रखें। इसके अलावा OGDC PPL है, ये मुझे अच्छा लगता है पर्सनली तौर पे, इंशाल्लाह OGDC PPL भी अच्छा लगता है, और OGDC का स्टॉप लॉस 30 रुपये का रखें और बैठ रहे आराम से इंशाल्लाह। और PPL का भी आप 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रखें और बैठ रहे आराम से, अल्लाह की ज़्यादा आसानी पैदा करेगी। इसके अलावा SNGP है, इसको होल्ड रखें। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी PRL है, इसको भी अभी आप होल्ड रखें, बेचना नहीं है। और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट भी गंदे हैं नेशनल रिफाइनरी के, उसके बावजूद भी ये नहीं गिरा, और इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा गेंद देके जाएगा। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अक्टूबस के बारे में लोगों ने पूछा है, तो अक्टूबस की बैड न्यूज़ थी और कल से इसकी बाइंग भी बनती है। हम कल इसको बाइंग करेंगे, जो हमने अपना बेचा हुआ है माल इंशाल्लाह 56 रुपये और 55 रुपये की रेंज में अगर हमें मिला तो हम इसको ज़रूर बाय करेंगे। इसको भी अभी आप होल्ड रखें, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और एक शेयर टॉवल है, टॉवल TOWL, इसका कोड है, ये कल 8 रुपये 54 पैसे माइनस हुआ है। कल अगर आपको ये 45-46 में मिलता है तो आप इसको बाय कर लीजिएगा, 44, 45, 46 में टुकड़ों में बाय करना है इसको, अगर आपको इसमें काम करना है तो। इसके अलावा साजगार है, साजगार को होल्ड रखें और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और इफर्ड और एंग्रो वगैरह जो मैंने आपको बता दी है, और अल्लाह की ज़ात करम करेगी इंशाल्लाह। इस पर फोकस रखिएगा और एहतियात से काम कीजिएगा। और AGL और PIA का लोगों ने पूछा, और PITCL का, तो PITCL भी अभी आप होल्ड रखें। PITCL 14 रुपये 10 पैसे लो लगा सकता है और घबराना नहीं है। और AGL को भी अभी आप होल्ड रखें, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और PICT एक बंदे ने पूछा है, तो PICT को भी अभी आप होल्ड रखें, बेचना नहीं है। सारी इतना सेक लिया तो बेचने की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों शेल और PSO को दोस्तों ने पूछा है, तो शेल और PSO, शेल की जो बाइंग बनती है 45 रुपये में, अगर 2 रुपये नीचे मिलता है क्लोजिंग से, कल भी ये 3 रुपये नीचे बंद हुआ है तो इसकी बाइंग बनती है। और PSO की भी 78 रुपये में बाइंग बनती है, 70 रुपये 50 पैसे में, और इसमें इसको भी देखा जा सकता है। बाकी टैली है, फॉर लॉन्ग टर्म है, और क्लोवर एक शेयर है, क्लोवर के ऊपर फोकस रखिएगा और इसका रेट भी 45 रुपये आ रहा है। और टॉमी कुत्ते का रेट भी 42 और 45 रुपये आ रहा है। TUMCL इसका कोड है, और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। इंशाल्लाह ये जो सऊदीया का दौरा हुआ है ये बहुत अच्छा दौरा हुआ है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगा। इसमें PIA बिकने जा रहा है, पावर सेक्टर बिकने के लिए जा रहा है, और सऊदीया की तरफ से और भी मज़ीद कंपनियाँ आ रही हैं। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप फोकस रखें इन्हीं आइटमों के ऊपर, इन्हीं में काम करें। अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह आपको चंगा प्रॉफिट दे देगी। और भाई के पास 65 रुपये वाला 10,000 पड़ा हुआ है, एक भाई के पास PICT पड़ा रहने दे भाई, बेचने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों यूटी को होल्ड रखें, FFL को भी होल्ड रखें, इंशाल्लाह इनकी भी बारी आएगी और अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। बस फोकस रखें कल के दिन पावर सेक्टर में और फर्टिलाइज़र सेक्टर में, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट टेकिंग भी करें, रख के ना बैठें, और ऑटो सेक्टर के ऊपर फोकस रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। एक दोस्त ने, मोहम्मद दाऊद साहब ने, HTL और पावर का पूछा है, HTL को भी होल्ड रखो, इसकी भी बारी आने वाली है। और अत्तर साहब फिर आपको बोल रहा हूँ, गैल को होल्ड रखो और हास्कोल को भी होल्ड रखो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और सरले वालों को शहबाज शरीफ ने जाने से पहले, सऊदी अरब जाने से पहले, इनको एक अवार्ड से भी नवाजा है, और इंशाल्लाह इनकी टैक्स FBR वालों से भी मुलाकात हुई है, और इसकी एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है। तो सरले होल्ड रखो। अमजद रजा साहब नेटसोल और PRL एयरलिंक और MFFL, नेटसोल का बता दिए, MFFL को भी अभी आप होल्ड रखो, अगर नहीं बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। हारिस साहब इफिड और PIA का मैंने बता दिया, PRL और ODDC का भी बता दिया है। सिनर्जी अच्छा लगता है भाई अमजद साहब, और हास्कोल का मैंने बता दिया है, और FFL का भी बता दिया भाई। कान भाई ने पूछा है पेल के बारे में, पेल होल्ड रखो। डार साहब शेल और AVN भी आप होल्ड रखो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। सऊदी अरब से पूछा है लोड केमिकल, कैल और टैली और नेशनल बैंक और FFC चलेगा, नेशनल बैंक कम चलेगा, टैली भी चल जाएगा, कैल आपका 5.5 रुपये हो जाएगा, और लोड केमिकल जिनको मैंने दिलवाया इंशाल्लाह लोटा होल्ड रखो, 5 रुपये में बिकवा के दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी, और इंशाल्लाह इन आइटमों में काम करो। और एक सेक्टर को अगर 2 दिन होल्ड रखते हो तो दूसरे दिन इसको बेच दो और फिर दूसरे सेक्टर में घुस जाओ,
इस तरह काम करो, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। कभी आप रिफाइनरी में घुसो, कभी टेक्नोलॉजी में घुसो, और कभी पावर सेक्टर में घुसो, और कभी ऑटो सेक्टर में घुसो, और इंशाल्लाह इन्हीं आइटमों में काम करोगे तो पैसा कमाओगे। बाकी सबको भूल जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। इतनी मार्केट बढ़ गई है, सिर्फ और सिर्फ हमारे आइटम चले हैं, और कोई आइटम चले हैं तो बता दो, और मज़ीद भी हमारे आइटम ही चलेंगे इंशाल्लाह। और इंडेक्स आपका जा रहा है इंशाल्लाह 74,700, और इंशाल्लाह अगला टारगेट इसका होगा 78,400। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। और दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।